नमस्कार और स्वागत है श्लोकामृतम में, जहां भगवत गीता के हर श्लोक को हम केवल पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं, शब्द दर शब्द, भाव दर भाव, एक आध्यात्मिक अमृत की तरह। आज हम आरंभ कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से। यह वो क्षण है जब युद्ध की रणभूमि तैयार है, पर असली युद्ध अभी मन में शुरू होना है। और यह पहला संवाद किसी योद्धा का नहीं है, बल्कि एक ऐसे राजा का है जो देख नहीं सकता, ना आंखों से ना आत्मा से। यह प्रस्तुत है आपके लिए पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह पहला श्लोक है। हम इस श्लोक के हर एक शब्द को समझते हैं, शब्द दर शब्द अर्थ। धृतराष्ट्र उवाच मतलब धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि यह श्लोक धृतराष्ट्र जो कि एक अंधे राजा होते हैं वे कहते हैं पहले। तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्रे कुरुवंश के युद्ध भूमि में, समवेता कुरुक्षेत्र कुरुवंश के युद्ध भूमि में, समवेता, समवेता का मतलब होता है एकत्रित हुए, क्योंकि पांडव और कौरव युद्ध के लिए एकत्रित हुए। समवेता एकत्रित हुए, युयुत्सवः, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा वाले, दोनों पक्ष जो है युद्ध की इच्छा लेके ही वहीं पर वहां आए हुए हैं। युयुत्सवा युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः, मामकाः का मतलब होता है मेरे पुत्र, पांडवा च एव का मतलब है और पांडव, किम किम अकुर्वत, किम अकुर्वत का अर्थ होता है क्या कर रहे हैं, संजय, हे संजय। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, हे संजय। अभी इस श्लोक का अगर पूर्ण अर्थ समझना चाहते हैं तो एग्जैक्ट जो 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 सही मीनिंग होगा, सही मतलब सही अर्थ होगा, वो होता है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्रित मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। यह है प्रथम श्लोक का अर्थ। अभी यह श्लोक का जो अर्थ है बहुत ही सीधा सा एक प्रश्न है, मगर यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होता क्या है। यह है महाभारत का शुरुआत। रणभूमि पर दोनों सेनाएं खड़ी है, हजारों रथ, हाथी, घोड़े, वीर योद्धा तैयार है। पर यह संग्राम आरंभ होता है शंखनाद से नहीं, कृष्ण की उपदेश से नहीं, बल्कि एक प्रश्न से, एक अंधे राजा के मुख से एक प्रश्न। यह प्रश्न केवल युद्ध का विवरण नहीं मांगता, बल्कि यह उसके भीतर की उलझन और पक्षपात को दर्शाता है। कैसे? देखिए, इस श्लोक में दो शब्द है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस पे आपको ध्यान देना होगा। यह पहला शब्द है मामकाः। मामकाः का अर्थ होता है मेरे पुत्र। दूसरा अर्थ है पांडवाः। पांडवाः का मतलब अर्थ होता है पांडव। धृतराष्ट्र सभी को एक नहीं मानते थे। अभी देखिए, पांडव जो है वो पांडु राजा के पुत्र है, और पांडु राजा कौन है? धृतराष्ट्र के खुद के भाई। तो पांडव कौन बने? धृतराष्ट्र के खुद के भतीजे। पर यहां पर धृतराष्ट्र उन्हें अपना नहीं मानते हैं, वह एक पक्ष को मेरे कहते हैं और पांडवों को अलग से गिनते हैं। और जब ये मामका और पांडवा आता है, यही विभाजन की जड़ है। जब हम मेरा बनाम तेरा सोचने लगते हैं, वहीं से संकट और युद्ध शुरू होता है। आज भी मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरे लोग, मेरा विचार, मेरा दोस्त, यही सब तो मानते हैं हम। यह ममत्व हमें अंधा कर देता है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो ममत्व है मेरा, यही हमें अंधा कर देता है। कुरुक्षेत्र, और एक बात यहां पर अगर आप गौर किए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? यहाँ पर तो युद्ध हो रहा है, यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यह धर्म भूमि केवल तलवारों की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के
परीक्षा की भूमि है। यह युद्ध है न्याय और अन्याय के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच, विवेक और अहंकार के बीच। और ऐसा कुरुक्षेत्र हर व्यक्ति के जीवन में आता है। हमें सच बोलने का साहस चाहिए, जब मोह हमें रोकता है, जब हमें धर्म चुनना हो, वही है हमारा धर्म क्षेत्र। चलिए, जैसे मैंने कहा था कि हर श्लोक में मैं एक कहानी बताऊंगा, तो एक कहानी है यहाँ पर। एक राज्य में एक अंधा लेकिन बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान राजा थे। उनका नाम था विराज। उनका पुत्र बिल्कुल अपने पिता के विपरीत थे, अत्याचारी थे। एक दिन उस पुत्र ने एक निर्दोष किसान को दंडित कर दिया। सभा में लोगों ने राजा से न्याय मांगा। राजा बोले, वो मेरा पुत्र है। सभा ने कहा, आप पिता हैं, पर आप राजा भी हैं। अगर आप ही धर्म नहीं निभाएंगे तो कौन करेगा? राजा ने आंखें मूंद ली, न केवल दृष्टिहीनता से, बल्कि यहां पर राजा ने सच्चाई से भी आंखें मूंद ली। धृतराष्ट्र भी ऐसा ही राजा था। वह जानता था कि कौरव गलत है, पर मोह में अंधा हो गया था। और एक दृष्टिकोण आपको बताना चाहता हूं। योग शास्त्र में महाभारत को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। जैसे धृतराष्ट्र को अंधा अहंकार जो मोह में बंधा है। संजय को माना जाता है अंतरात्मा की साक्षी शक्ति। कुरुक्षेत्र है हमारा मन, हम सबका, जहां सत असत का युद्ध चलता ही रहता है, सही गलत का युद्ध चलता ही रहता है, अच्छे बुरे का युद्ध चलता ही रहता है। और युद्ध को कहा जाता है हमारा आंतरिक संघर्ष, जो हम अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, वही युद्ध है। यह जो पहला श्लोक है भगवद गीता का, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन का प्रतिबिंब है। हर दिन हम स्वयं से पूछ सकते हैं, जब मेरे भीतर अच्छे और बुरे विचार आमने सामने हो तो मैं क्या करता हूं? एक क्षण लीजिए और खुद से पूछिए, आप क्या करते हैं जब आपके मन में अच्छे और बुरे विचार आमने सामने होते हैं? क्या आप अच्छाई के साथ जाते हैं या बुराई के साथ? एक बार सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी का अपमान हो रहा है और आप सच्चाई जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि वह आपका परिचित है जिसने गलती किया है? किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी थी लेकिन डर के कारण आप पीछे हट गए, ऐसा हुआ है आपके साथ? वही है आज का कुरुक्षेत्र। आज के कुरुक्षेत्र के लिए युद्ध भूमि की जरूरत नहीं है। हर क्षण आप एक कुरुक्षेत्र देख सकते हैं। बाहर देखने की भी जरूरत नहीं है, कभी अपने अंदर झांक के भी देखिए, कई कुरुक्षेत्र चल रहे होंगे आपके अंदर। यही तो है खूबसूरती भगवद गीता की। आप धृतराष्ट्र बन जाते हैं जब आप मोह में न्याय को दबाते हैं। आप संजय बन जाते हैं जब आप सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखते हैं। और आप अर्जुन बन जाते हैं जब आप धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, चाहे जितना भी द्वंद्व क्यों ना हो। यह श्लोक केवल महाभारत की भूमिका नहीं है, यह पूरी गीता का बीज है। यह हमें सिखाता है हमारे भीतर भी एक धृतराष्ट्र है जो मोह और पक्षपात से अंधा है। संजय भी है जो सत्य को देखता है। और कुरुक्षेत्र भी है जहां हमें रोज निर्णय लेना होता है। तो असली युद्ध बाहर नहीं, असली युद्ध हमारे भीतर है। अगले श्लोक में जो धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक में प्रश्न पूछे संजय से, अगले श्लोक में संजय युद्ध भूमि का वर्णन आरंभ करते हैं। पर सबसे पहले कौन बोलता है? युद्ध भूमि में सब तो एकत्रित हो गए,
पर सबसे पहले बोलने वाले कौन है? दुर्योधन। आप जानते होंगे दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र के वरिष्ठ सबसे बड़े पुत्र हैं। उसके शब्दों में हमें दिखेंगे रणनीति, भय और अभिमान की गहराई। एपिसोड 2 में हम जानेंगे श्लोक 2 की कथा और मनोविज्ञान। यही इस प्रथम श्लोक को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा, अगर इस श्लोक ने आपको सोचने पर मजबूर किया किसी एक पल में भी, अगर आपने अपने जीवन में ऐसा कोई भी आंतरिक कुरुक्षेत्र अनुभव किया है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, श्लोकामृतम को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक श्लोक, एक गहराई, एक दृष्टि, क्योंकि भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमसे मिलवाती है। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।